संस्कृत का परचम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रामावतार जहांगीर आज लेकर आए हैं कक्षा 9 से मुसी भाग प्रथम का चतुर्थ पाठ सुक्ति मोक्तिकम, अर्थात ऐसी उक्तियां जो मोती समान है। इस पाठ के अंतर्गत नैतिक शिक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उक्तियां हैं जिन्हें हम जीवन में धारण करके सफल और समृद्ध बन सकते हैं। ऐसे पाठ को लेकर आज आए हैं। चलते हैं पाठ की ओर। सुक्ति मोक्तिकम। सुक्ति का अर्थ हो गया अच्छे वचन और मोक्तिक यानी कि मोती। सुक्ति के समान मोती यानी कि मोती जैसे या मोती स्वरूप अच्छी बातें, मधुर वचन। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वीतम एति च याति च अक्षिणो वितता क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः। मनुस्मृति में कहा गया है अन्वय वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वीतम एति च याति च वीततः क्षिणः अक्षिणः भवति वृत्ततः क्षिणः तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम यानी आचरण, यत्नेन प्रयास से प्रयत्न पूर्वक, संग्रह से यानी बचाना चाहिए, यानी कि आचरण को प्रयत्न पूर्वक बचाना चाहिए। वीतम एति चे याति चे, क्योंकि धन तो आता और जाता है। वित्ततः का अर्थ हो गया धन क्षीण नष्ट होने पर अक्षीण भवति वृत्ततः, यानी कि आचरण के नष्ट हो जाने पर तू हतो हतः, वो नष्ट हो जाता है। अर्थात मनुष्य को अपने आचरण यानी चरित्र की प्रयत्न पूर्व रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और चला जाता है। धन के क्षीण होने पर मनुष्य क्षीण या कमजोर नहीं होता है, बल्कि आचरण या चरित्र के क्षीण होने पर निश्चय ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। अर्थात हमें आचरण की रक्षा करते रहना चाहिए। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो दिए गए हैं इनका भी एक बार आप धारण करें। अगला श्लोक विदुर नीति से। श्रूयेताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्येताम आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अन्वय धर्म सर्वस्वं श्रूयेताम श्रुत्वा च एव अवधार्येताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयेताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनिए, श्रुत्वा सुन करके, च एव अवधार्यताम और जीवन में धारण करना चाहिए, यानी कि धर्म के सार को सुन करके जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मनः स्वयं अपने, प्रतिकूलानि यानी विपरीत आचरण यानी अनुकूल नहीं है जो, परेशान न दूसरों के साथ समाचरित व्यवहार कर्तव्य व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार हमें स्वयं को अच्छा ना लगे ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। हिंदी अर्थ मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसे मन में धारण करना चाहिए कि जो स्वयं को प्रतिकूल लगे, अच्छा न लगे, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ इस श्लोक से संबंधित। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये चाणक्य नीति से लिया गया। आचार्य चाणक्य ने श्लोक का वर्णन किया है। अन्वय सर्व जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात सर्वे जन्तवः यानी सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता यानी बोलने में कंजूसी क्यों? अर्थात हमें सदा मधुर वचन बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। सुभाषित रत्न भांडागारम से। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। अन्वय अनद्यः स्वयं एव न अम्ब पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतय
परोपकाराय एव भवन्ति, अर्थात नद्य स्वयं एव न अम्भा पिबन्ति, अर्थात नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती है। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवः खलु सस्यम न अदन्ति, यानी कि मेघ जो है, बादल जो है, अपने द्वारा उगाए गए अन्नों को नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति, क्योंकि निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। इसका अर्थ है कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल स्वयं फसल नहीं खाते हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए होती है, स्वार्थ के लिए नहीं होती है। इस श्लोक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली चलते हैं। मर्चकटेम का श्लोक। गुणस्वेभि कर्तव्यः प्रतनै पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्ये गुणैः समः। अन्वय। पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नैः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्र अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति अपितु श्रेष्ठः भवति। अर्थात पुरुषैः सदा, मनुष्य को हमेशा गुणेषु एव प्रयत्न, गुणों की धारण करने में ही प्रयत्न प्रयास कर्तव्य करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा गुणों को अर्जित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी, अगुणै, अगुणै का अर्थ हो गया गुणों से हीन, ईश्वरी, ईश्वर का अर्थ हो गया बराबर के अर्थ में श्रेष्ठता के बारे में। न भवती समान नहीं होता अपितु श्रेष्ठ भवती, अपितु श्रेष्ठ होता है, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य को हमेशा सदा गुण ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्त गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है, क्योंकि गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनी व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। आरंभ गुर्वी सयणी कर्मेण लघवी पुरा वर्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजनानाम। नीति शतम से लिया गया है। यह श्लोक आज भर्तरी के द्वारा लिखा गया है। इसका अन्वय खल सजनानाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव आरंभ गुर्वी क्रमेण सयणी पुरा लघवी पश्चात वर्धमती च भवति। अर्थात खल सजनाना मैत्री, दुष्टों की और सज्जनों की जो मित्रता है, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पहले की और दिन के बाद की, छाया एवं छाया के समान, आरंभ गुर्वी शुरुआत में बड़ी, क्रमेण सैणी और धीरे धीरे नष्ट होने वाली, कम होने वाली होती है, पूरा लघवी पश्चात, और सज्जनों की जो मित्रता है पहले छोटी और उसके बाद में बढ़ती जाती है। अर्थात सज्जनों की जो मित्रता होगी वो दिन बे दिन, जैसे दिन ढलेगा वैसे दिन बे दिन बढ़ती जाएगी, जिसका अर्थ इस प्रकार आएगा। दुष्टों की जो मित्रता है और सज्जनों की मित्रता का वर्णन करते हुए कहा है कि सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध, दिन के बाद की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध, दिन के पहले की छाया के समान शुरू में अधिक लंबी और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। यानी कि सज्जनों की जो मित्रता है वो दिन के बाद की होती है, जो पहले छोटी होती है फिर बढ़ती ही जाती है, लेकिन दुष्टों की मित्रता जो दिन के पहले की होती है जो बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वो छोटी होती जाएगी, वो स्वार्थपरक होती है। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम यसा मरालय स विप्रयोगः। भामिनी विलास ये काव्य से लिया गया श्लोक है, जिसका अन्वय है हंसा यत्र अपि कुत्र अपि मही मंडल मंडनाय गताः भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणाम ही भवति येषां सरोवराणाम मरालय सह विप्रयोगः भवति। अर्थात हंसा
हंस यत्रापि कुत्रापि यानी जहाँ कहीं पर भी, मही यानी धरती, मंडल यानी उसकी शोभा, मंडनाई मंडन यानी शोभा बढ़ाने के लिए, यानी कि हंस जहाँ कहीं पर भी धरती पर शोभा बढ़ाने के लिए गए हुए हैं, गता यानी गए हुए हैं। हानि तो तेसाम सरोवरणाम ही, हानि तो उन तालाबों की ही होती है, ये शाम जिसे जिन सरोवरणाम यानी सरोवरों तालाबों को मराइला से विप्रयोग होती है, जिनसे उन हंसों का विप्रयोग हुआ है, जिनसे विचुड़न हुआ है, यानी कि उन तालाबों की हानि होती है जहाँ से वो छोड़ के चले गए। अर्थ हो गया, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे जहाँ कहीं पर भी गए हों, इससे हानि तो उन सरोवरों या तालाबों की ही होती है जिनकी सुंदरता बढ़ाने वाले हंसों ने उसका वियोग या बिछुड़ाव हो जाता है। इस श्लोक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। गुणा गुण गे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। हितोपदेश से श्लोक लिया गया है। अन्वय, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतोयाः नद्यः प्रवहन्ति ता एव नद्य समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अर्थात गुणाः गुण गुणिज्ञेषु यानी गुणी जन में, यानी कि गुणों की पहचान रखने वाले में ही गुणा भवन्ति गुण होते हैं, यानी गुण जो है गुणवान व्यक्तियों में ही होते हैं। ते गुणा वे सब गुण निर्गुणम प्राप्य दोषी व्यक्ति को प्राप्त होकर दोषा भवन्ति दोषी हो जाते हैं, अवगुणी हो जाते हैं। आस्वादितोया नद्य, आस्वादितोया मतलब स्वाद युक्त जल वाली नदियाँ, प्रवहन्ति बहती हैं, ता एव नद्य वही नदियाँ, समुद्र आसाद्य समुद्र मिलकर के अपेय भवन्ति यानी कि अपेय हो जाती है, पीने योग्य नहीं होती हैं। इस श्लोक से संबंधित जो इसका भावार्थ है, अर्थ है, वो इस प्रकार है। गुण जब तक गुणी या गुणग्राही व्यक्ति के पास होते हैं तब तक ही वे गुण होते हैं, वही गुण निर्गुण या गुणहीन व्यक्ति के पास जाते ही दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती रहती हैं, लेकिन जब वे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं तो उसका जल अपेय यानी पीने योग्य हो जाता है, यानी कि जल पीने योग्य नहीं होता है, खारा हो जाता है। इस श्लोक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थ। चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आ रहा है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। वीततः क्षीणः कीदृशः भवति। वीततः, वीततः का मतलब धन किस प्रकार से क्षीण होता है, अक्षीणः नष्ट नहीं होने वाला। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेसामने समाचरित, कैसे प्रतिकूल कार्य दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, आचरण नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि समाचरेत न, यानी कि जो व्यवहार हमें स्वयं को अच्छा न लगे ऐसा व्यवहार में दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, वचने वचनों में। वृक्ष स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फलानि फल नहीं खाते हैं। का पूरा लघवी भवति, कौन पहले छोटी होती है। सजनाना मैत्री परार्दस्य छाया, यानी सजनों की मित्रता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन आता है अपने, यानी कि ये जो सवाल है वो एक पद में थे। दूसरा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए, उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, प्रयास पूर्वक हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या आचरण की। यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यानी प्रयास पूर्वक हमें आचरण की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभि किम ने समाचरित, हमें क्या नहीं आचरण करना चाहिए। कीदृशम आचरणम न कर्तव्य, किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभि कीदृशम आचरणम कर्तव्यम, हमें किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभि आत्मनः प्रतिकूलम न समाचरित, हमें जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल है, जो हमें खुद को अच्छा न लगे, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किस से संतुष्ट होते हैं। जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्राणी प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। सजनाना मैत्री कीदृशी भवति, सजनों की मित्रता कैसी होती है, किसके समान होती है। सजनाना मैत्री प्रार्ध छाया एव भवति, सजनों की मित्रता दिन के बाद की जैसी होती है।
छाया के समान होती है। आरंभे लघवी यानी शुरुआत में छोटी, पश्चात से पूर्वी और बाद में गुरवी यानी गुरवी का मतलब बड़ी हो जाती है, पहले छोटी फिर बड़ी। ये सजनों की मित्रता होती है। सरोवरणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की यानी तालाबों की हानि कब होती है। यदा हंसा तान परित्यज्य, जब हंस उन्हें छोड़ करके अन्यत्र गच्छन्ति, दूसरी जगह जाते हैं, तदा सरोवरणाम हानि भवति, तब सरोवरों की हानि होती है। यानी कि जब उन तालाबों को छोड़ करके हंस दूसरी जगह चले जाते हैं तो उन तालाबों की हानि होती है। तीसरा सवाल, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे चे विशेष्यानि दत्तानि तानि यथोचितम योजत, यानी कि विशेषण और विशेष दिए गए हैं, इनको हमें जोड़ना है। पहला है आस्वाद्य तोया, क स्तंभ और ख स्तंभ। पहला क में आता है आस्वाद्य तोया नद्य गुण युक्त दरिद्र, गुण युक्त गुणों से युक्त गरीब, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलाना मैत्री, यानी दिन के पहले की मित्रता खलों की मित्रता, दिनस्य परार्ध भिन्ना दिन के बाद की छाया किसकी के सजनों की मित्रता, सजना नाम मैत्री। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा विशेषण और विशेष्य का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितयो श्लोकयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत, यानी नीचे जो श्लोक लिखा गया है, 2 श्लोक लिखे गए हैं, इनका हिंदी या इंग्लिश भाषा में व्याख्या करनी है। आरंभ गुर्वी सैणी कर्मेण लघवी पुरा वर्धमतीश्चे पश्चात दिनस्य पूर्वापराध विना छाये मैत्री खल सजना नाम, सजनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध पहले की। इस प्रकार से श्लोक होगा। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्व तुष्यंति जन तव तस्मा तदे वक्तव्य वचने का दरिद्रता, मधुर वचन। 5वां श्लोक का सवाल आ रहा है। अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्राकृतिक पदम चित्वा लिखत, जैसे पहला माया वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम। देखो वक्तव्य में वस धातु, कर्तव्य में कृत धातु और तव्यत प्रत्यय, सर्वस्वम अलग शब्द आ गया और हंतव्य में हन धातु और तव्यत प्रत्यय आ गया। यानी कि वक्तव्य कर्तव्य और हंतव्य तीनों सेम है लेकिन सर्वस्वम अलग है। यतनेन तृतीया, वचने में सप्तमी, प्रिय वाक्य प्रदान में तृतीया, मरालेन में तृतीया, लेकिन वचने के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वचने अलग हो जाएगा इसमें। यतनेन प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वचने में सप्तमी का लगा है। सूर्यताम अवधार्यताम धनवताम और सम्यताम, सूर्यताम सुनो, अवधार्यताम धारण करो, धनवताम और सम्यताम धनी और सम्यताम। इसमें धनवताम जो है वो अलग शब्द है, बाकी में अलग विभक्ति है। जंतवः बहुवचन, नद्यः बहुवचन, विभूतयः बहुवचन, परितः बहुवचन में है, लेकिन परितः एक अव्यय है, उपपद है, ये अलग हो जाएगा परितः। छठे क्वेश्चन की ओर। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे कुछ पद दिए गए हैं उनका प्रश्न निर्माण करना है। वृत्ततः क्षीण हतः भवति, यानी कि जो वृत्त है वो क्षीण होता है, आचरण जो है नष्ट होने वाला होता है। वृत्ततः पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो यह कस्मात् क्षीणः हतः भवति। अगला है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म के सार को सुनकर के धारण कीजिए। तो धर्म सर्वस्वम इसका हो जाएगा, धर्म सर्वस्वम द्वितीय विभक्ति लगी है तो कम हो जाएगा, तो कम द्वितीय विभक्ति द्विवचन। वृक्षः फलम न खादन्ति, वृक्षः वृक्षो वृक्षः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो के हो जाएगा इसका। खलाना मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, खलों की दुष्टों की मित्रता पहले बड़ी होती है, खलानाम के साम, तो खलाना विभक्ति लगी है बहुवचन में है तो के साम हो जाएगा इसका विभक्ति अर्थ। अगला क्वेश्चन 7वां सवाल जो है वो आ रहा है लोट लकार में परिवर्तित, यानी नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनको लोट लकार में परिवर्तित करना है। जैसे स पाठम पठति, स पाठम पठतु, यानी जो क्रिया है उसको चेंज करना है। नद्य आस्वादितोयाः सन्ति, अब सन्ति जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रहा है, अस्ति अस्ता सन्ति, तो सन्ति का हो जाएगा सन्तु। नद्य आस्वादितोयाः सन्तु। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, अब वदति जो है वद धातु प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका प्रथम पुरुष एक वचन लोट लगा वदतु हो जाएगा। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि,
यानी कि समाचर्षी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसका हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में त्वम परेशान प्रतिकुलानि ने समाचर। इस प्रकार ते वृत्तम यत्नेन संरक्षते, तो ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में है, संरक्षतु हो जाएगा। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षतु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकारी कार्य करता हूँ, तो ये करोमि है तो करवाणी हो जाएगा। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। चलते हैं आगे। इस प्रकार से ये लट लकार से लोट लकार के अंदर परिवर्तित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत